हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के कुछ नए टाइप को सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने साधारण प्रश्न को बनाया, मजदूरी पर आधारित प्रश्न को बनाया, जब व्यक्ति कुछ दिन काम करे और काम को छोड़ दे या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए, इस तरह के टाइप को बनाया। आज हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित टाइप को बनाएंगे। सबसे पहले बनाने के पहले इस टाइप को समझेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई काम को 10 दिन में करता है, ये जो है कोई काम को 10 दिन में करता है, बी जो है कोई काम को 25 दिन में करता है। ये हम लोग का क्या आया? ये हम लोग का समय आया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में कुल काम और कार्य क्षमता निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे। तो 10 और 25 का एलसीएम होगा, 10 और 25 का एलसीएम होगा 50। हम लोग का कुल काम कितना आ गया? हम लोग का कुल काम 50 आ गया। इसके बाद हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर सूत्र होता है कुल काम बटा समय, यानी कुल काम में हम लोग भाग देंगे समय से तो कार्य क्षमता आ जाएगा। ए के समय से भाग देंगे कुल काम में तो ए का कार्य क्षमता, और बी के समय से भाग देंगे तो बी का कार्य क्षमता। तो ए के समय से हम लोग कुल काम में भाग देंगे। ए का समय है 50, यानी 10 से हम लोग 50 में भाग, ए का समय है 10 और 10 से 50 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ए का कार्य क्षमता 5 आ गया। और बी का समय है 25, 25 से 50 में भाग देंगे यानी 2, यानी ए का कार्य क्षमता 5 आ गया और बी का कार्य क्षमता 2 आ गया। ये हम लोग का क्या है दोस्तों? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये हम लोग का कार्य क्षमता आया। और यहाँ पर कार्य क्षमता का हम लोग अनुपात का साइन क्यों डालें? क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं। ए के कार्य क्षमता 5 है और बी का कार्य क्षमता 2 है। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 5:2। अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि समय का अनुपात कितना है। समय का अनुपात किस तरह से निकालेंगे? अनुपात का साइन डालेंगे, इसको काटेंगे, 5 5 25 और 5 दूनी 10, यानी समय का अनुपात आ गया 2:5 और कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 5:2। मैं ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है, वो कार्य क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने कार्य क्षमता का अनुपात निकाला 5:2 और यहाँ पर समय का अनुपात निकाला 2:5। यहाँ पर देखिए समय का अनुपात है 2:5 और कार्य क्षमता का अनुपात है 5:2, यानी जस्ट उल्टा। कार्य क्षमता का अनुपात है 2:5, कार्य समय का अनुपात है 2:5 और कार्य क्षमता का अनुपात 2:5, यानी जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। अगर देखिए कार्य क्षमता का अनुपात 5:2 तो समय का अनुपात 2:5, यानी जो होता है कार्य क्षमता जो है समय का उल्टा होता है, समय जो है कार्य क्षमता का उल्टा होता है। यानी आप लोग ज़्यादा कार्य क्षमता से काम कीजिएगा तो समय कम लगेगा, और कम कार्य क्षमता से काम कीजिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए कि आप लोग को दिया हो ए अनुपात बी का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो कि कार्य क्षमता कितना है? कार्य क्षमता 2:1, तो इसका समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1, 1:2 हो जाएगा। अगर वो कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो 2:1 तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। और मान लीजिए कि ए और बी का समय का अनुपात दिया हो 1:4 समय का अनुपात, तो इसका कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4:1। हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग मैंने जो बताया वो समझे होंगे। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सोल्व। अपना 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रमेश विपिन से 3 गुना बेहतर कामगार है, इसीलिए वह विपिन से 40 दिन कम में कोई काम को कर लेता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो पहले हम लोग रमेश लिखेंगे, रमेश अनुपात विपिन। अनुपात का साइन हम लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर काम करता है, यानी विपिन 1 काम करेगा तो रमेश 3 काम करेगा, यह प्रश्न कह रहा है। और ये हम लोग का क्या आया? कार्य क्षमता आया। कार्य क्षमता, ये हम लोग का कार्य क्षमता आया। हम लोग का एक कार्य क्षमता आया। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कार्य क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है, यानी हम लोग के पास दोनों में से कोई एक का दिया हुआ हो तो हम लोग दूसरे को निकाल सकते हैं। हम लोग के पास कार्य क्षमता दिया गया है तो इसका हम लोग समय निकालते हैं, जस्ट इसका उल्टा समय हो जाएगा, यानी 1:3। और प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि ये जो है
जो रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर कामगार है, इसीलिए विपिन से 40 दिन कम में कोई काम को कर लेता है। यानी बुक के अनुसार समय का अंतर कितना दिया है, 40 दिन पहले कोई काम को कर लेता है, यानी समय का अंतर है 40। बुक के अनुसार समय का अंतर कितना है 40, और मैंने अनुसार अनुपात के अनुसार कितना है 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 2 बराबर 40 के 2 बराबर 40 के समय का अंतर बुक में दिया हुआ है कि वह विपिन से 40 दिन कम में कर लेता है, यानी अंतर दिया हुआ है। और मेरे अनुसार अंतर कितना दिया हुआ है 2 बराबर 40 को, तो 1 बराबर 20 के हो जाएगा। तो हम लोग रमेश का समय निकालेंगे कि रमेश का समय कितना है। रमेश को आर से लिखें और विपिन को भी से लिखें। और एक रमेश का जो समय का जो अनुपात है वो 1 है, और 1 बराबर 20 के, तो 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी रमेश कोई काम को 20 दिन में कर सकता है। विपिन का समय का जो रेशियो दिया हो गया है, अनुपात दिया गया है, वो 3 दिया गया है। और 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 के हो जाएगा। हम लोग 20 गुने 3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये हम लोग का समय आ गया दोस्तों, रमेश का समय आ गया और विपिन का समय आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा था कि रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर कामगार है, इसीलिए वह विपिन से 40 दिन कम में कोई काम को कर लेता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता होता है। हम लोग को कुल काम चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए, तो हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। हम लोग रमेश से भी कुल काम निकाल सकते हैं और विपिन से भी कुल काम निकाल सकते हैं, दोनों को सेम काम दिया गया। हम रमेश से निकालना चाह रहे हैं, तो कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता गुने समय होता है। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। तो रमेश का कार्य क्षमता कितना है, रमेश का कार्य क्षमता 3 है, और रमेश का समय कितना है 20 23 60 है, कुल काम हो गया रमेश के अनुसार। और विपिन के अनुसार निकालेंगे, विपिन के यानी भी के अनुसार, तो कार्य क्षमता विपिन का कितना है, कार्य क्षमता 1 है, और अब समय कितना है विपिन का, तो समय 60 है बराबर 60, यानी हम लोग का कुल काम दोनों के अनुसार 60 आ गया। हम लोग 1 के अनुसार भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोग दोनों से हम लोग कुल काम निकाल दिया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी आर प्लस भी का समय यानी रमेश प्लस विपिन उस काम को करने में कितना समय लेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 60 है और दोनों के कार्य क्षमता से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, इसलिए भाग देंगे कि दोनों को उस काम को करना है। रमेश का कार्य क्षमता 3 और विपिन का कार्य क्षमता 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 15 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। इसका आंसर 15 दिन हो जाएगा। हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर जो आप लोग को थोड़ा भी मेरा बताया हुआ समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई का चैनल अभी बहुत छोटा है। अपना 58 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ये जो है 20 से 3 गुना सक्षम कारीगर है। ये जो है 20 से 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसीलिए वह 20 से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। 20 से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये जो है 20 से 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसीलिए वह 20 से कोई काम को 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अनुपात का साइन डाल दिए। कह रहा है कि ए जो है 20 से 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी मान लीजिए कि बी 1 काम करेगा तो ए जो है 3 काम करेगा, क्योंकि 3 गुना बे सक्षम कारीगर है। तो एक बी को हम लोग 1 कर रहा है काम, तो ए करेगा 3 काम। ये हम लोग का क्या दिया गया है, ये हम लोग का कार्य क्षमता दिया गया है, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है समय। समय हम लोग का हो जाएगा 1:3। और प्रश्न कह रहा है कि इसीलिए वह 20 से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी बुक के अनुसार
जो समय का अंतर है वो 60 है, और हमारे अनुसार समय का अंतर कितना है, समय का अनुपात का अंतर कितना है, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, यानी 2 बराबर 60 के। दोनों समय का अंतर है इसलिए दोनों को हम बराबर करेंगे। 2 बराबर 60 के तो 1 बराबर कितना के हो जाएगा, 30 के। हम लोग 2 बराबर 60 क्यों किए, क्योंकि दोनों समय का अंतर दिया गया है, दोनों समय का अंतर है, दोनों को बराबर कर दिए, 1 बराबर 30 के आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग को कुल काम दिया गया है, हम लोग का कार्य क्षमता दिया गया है, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। दोनों में से हम किसी से कुल काम निकाल सकते हैं दोस्तों, ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। सबसे पहले हम लोग ए और बी का समय निकालेंगे, ए का समय और बी का समय, यानी ए और बी अकेले उस काम को कितने समय, एक का वैल्यू 30 है, एक का वैल्यू 30 है, तो ए का समय कितना, ए का समय का अनुपात कितना है, ए का समय का अनुपात 1 है, बी का समय का अनुपात 3 है, एक का वैल्यू 30, तो 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी ए का समय 30 आ गया। और बी का समय कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 में हम लोग 30 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी ए कोई काम को 30 दिन में करेगा, बी कोई काम को 90 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है दोस्तों दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे कि ए से हम लोग भी कुल काम निकाल सकते हैं और बी से भी। तो हम लोग ए से सबसे पहले निकालते हैं। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। ए का कार्य क्षमता 3 है, ए का कार्य क्षमता 3 है, तो हम लोग ए का कार्य क्षमता 3 लिख दिए, और ए का समय कितना है, ए का समय 30 है, तो 30 से गुना कर दिए, यानी 30 × 90। ये हम लोग का कुल काम आ गया। दोनों से सेम आएगा क्योंकि सेम काम को दोनों को करने के लिए दिया गया था। अब पूछ रहा है दोस्तों बी से हम लोग को कुल काम निकालना है कि बी से कुल काम कितना होगा, लेकिन हम लोग ए से भी निकाले तो हम लोग का काम चल जाएगा, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग दोनों से कुल काम को निकाल सकते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता 1 है, बी का कार्य क्षमता यहाँ 1 है, 1 गुने हम लोग क्या करेंगे, कार्य क्षमता गुने समय, कुल काम बराबर होता है बी का समय 90, यानी 1 गुने 90 बराबर 90, यानी दोनों को सेम काम आ गया। हम यही बताना चाह रहे थे दोस्तों कि ए और बी से हम लोग दोनों से कुल काम को निकाल सकते हैं। पूछ रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कुल काम भी है और कार्य क्षमता भी, अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 90 निकाला और दोनों का कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। क्यों दोनों के कार्य क्षमता से भाग देंगे, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है समय, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता 1 और ए का कार्य क्षमता 3, तीनों का कार्य क्षमता को, दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यानी 45 में 4 से भाग देंगे तो 45/2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया हो। अपना 59 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक्स जो है y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, इसीलिए वह y से कोई काम को 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। इसीलिए वह y से कोई काम को 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। x और y अनुपात का साइन डाला, कह रहा है क्या कि x जो है y से 3 गुना तेजी से काम करता है। मान लीजिए एक काम करेगा तो x जो है 3 काम कर देगा। हम लोग का क्या दिया गया है, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है, जस्ट उल्टा हम लोग समय कर देंगे, 1:3 इसका समय हो जाएगा। और बुक में क्या दिया गया है, इसीलिए वह 22 से 40 दिन कम समय में कोई काम को पूरा कर लेता है। यानी समय का अंतर बुक में कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। और यहाँ पर कितना अंतर दिया गया है, यहाँ पर समय के अनुपात में अंतर 2 है, 3 में से अगर 1 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। यानी बुक के अनुसार समय का अंतर 40 है और मेरे अनुसार समय का अंतर 2 है, यानी 2 बराबर हम लोग 40 के कर देंगे, 2 बराबर 40 के कर देंगे, यानी 1 बराबर 20 के कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग x का समय निकालेंगे कि अकेले कितने दिन में काम करेगा, उसके बाद y का समय निकालेंगे। तो x का समय का अनुपात कितना है, x बराबर 1 के, और 1 का वैल्यू 20 है, 1 का वैल्यू 20 से गुना करेंगे तो हम लोग का 20 प्राप्त हो जाएगा। और y बराबर, y का समय का अनुपात कितना है, 3, और 3 में 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 20 से 3 गुने 20 करेंगे तो 60 आ जाएगा।
यानी एक्स कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, वाई कोई काम को 60 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, कौन से काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास कुल काम रहना चाहिए, उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर कुल काम और कार्य क्षमता होता है। कार्य क्षमता हम लोग के पास है लेकिन कुल काम नहीं। सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। हम लोग मान लीजिए कि 22 से कुल काम को निकालना चाह रहे हैं। 22 से कुल काम को निकालेंगे तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। 22 का कार्य क्षमता 1 है। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता 22 का 1 है और 22 का समय कितना है 60। 60 से गुना करेंगे तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा 60। और x से हम लोग भी कुल काम निकाल सकते हैं, x से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि x से निकालना चाहिएगा तो x का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, x का कार्य क्षमता 3 है। अब x का समय कितना है, x कोई काम को 20 दिन में कर सकता है तो 20 से गुना करेंगे तो 20 30 60, यानी दोनों से कुल काम आ गया। हम लोग एक से ही हम लोग का काम चल जाएगा मैथ में, लेकिन मैंने बताया कि दोनों से हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी x प्लस y का समय, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। उस समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी दोनों का कार्य क्षमता को हम लोग जोड़कर और कुल काम में भाग दे देंगे। समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। x का कार्य क्षमता 3 है और y का कार्य क्षमता 1 है, यानी दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 60 में 4 से भाग देंगे, यानी 15 दिन में दोस्तों दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। 4 से 60 में भाग देंगे तो 15। अपना 60 नंबर प्रश्न है कि ए जो है बी द्वारा किए जाने वाले कार्य का आधा काम का कार्य करता है। ए जो है बी द्वारा किए जाने वाले कार्य का आधा कार्य करता है और सी ए प्लस बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उसका आधा काम करता है। कह रहा है दोस्तों कि सी अकेले कोई काम को 40 दिन में कर पाता है, सी अकेले कोई काम को 40 दिन में कर पाता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये जो है बी द्वारा किए जाने वाले कार्य का आधा काम करता है और सी है दोनों जितना काम करता है उसका सी आधा काम करता है, और सी कोई काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। इसमें कौन कौन है दोस्तों, ए हैं, बी हैं, सी हैं। ई अगर वो मान लीजिए कि 2 काम करता है तो एक काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों, ए जो है बी द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करता है। मान लीजिए कि बी 2 काम करेगा तो ए 1 काम करेगा। और ए जो है दोस्तों सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि दोनों जितना काम करता है उसका आधा काम करता है। तो बी जो है 2 काम करता है और ए जो है 1 काम करता है। दोनों को हम लोग काम को जोड़ेंगे तो 3 काम, और 3 में ए करता है 1 काम, बी है जो 2 काम करता है, दोनों को काम को जोड़े तो 3 काम आ गया। और सी दोनों के काम को आधा करता है, दोनों करता है 3 काम और सी इसका आधा करता है, यानी 3 में 2 से भाग देंगे यानी 1.5 आ जाएगा दोस्तों। हम लोग 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ही ना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1.5 लिख दिए, यानी ए जो है एक दिन में 1 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, सी जो है एक दिन में 1.5 काम करेगा। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि सी का प्रश्न कह रहा है कि सी अकेले कोई काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। तो हम लोग को अब कुल काम निकालना होगा और कार्य क्षमता दिया हुआ है, इस कार्य क्षमता दिया हुआ है और फिर हम लोग उस तीनों का निकाल लेंगे समय। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुने समय। हम लोग का समय जो है दोस्तों सिर्फ सी का दिया गया है, हम लोग के पास सी का सिर्फ समय है और सी का कार्य क्षमता है। दोनों का भी कार्य क्षमता है लेकिन दोनों का हम लोग एक का हम लोग के पास समय नहीं है और बी का समय नहीं है, लेकिन हम लोग का सी के समय भी है और कार्य क्षमता भी है। तो सी से हम लोग कुल काम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों सी का कुल ऐसे तो हम लोग इस सभी को सेम काम दिया गया, जो ए को भी सेम काम, बी को भी सेम काम और सी को भी सेम काम, लेकिन सी से हम लोग कुल काम निकाल रहे हैं। सी का समय कितना दिया गया, सी का कार्य क्षमता कितना है 1.5। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय, यानी 1.5 इसका क्या हो जाएगा कार्य क्षमता सी का समय हो जाएगा 40। अब हम लोग इसको में गुना करते हैं, मान लीजिए कि गुना करेंगे, पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बदले लेकर आ गया, पॉइंट के बाद 1 अंक यानी 10 हो गया, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा 5×3 = 15। इसको 5 से काटे 5×3 = 15, 5 दूनी 10, 5×3 = 15 और 5 दूनी 10 यानी 3/2 × 40। 2 से इसको भाग देंगे यानी 20, यानी 20×3 = 60। यानी हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, हम लोग का टोटल काम कुल काम हम लोग के 60 आ गया। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का समय। समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर होगा कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग को 60 है और तीनों के कार्य क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे तो
3 इसका कार्यक्षमता हो जाएगा दोस्तों, एक का कार्यक्षमता, बी का कार्यक्षमता, सी का कार्यक्षमता 1.5, तीनों का कार्यक्षमता को हम लोग जोड़ेंगे। कार्यक्षमता को देखिए, एक और 2 3 हो गया, और 3 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 4.5, यानी एक हो जाएगा 60/4.5। ये जो पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट हट के ऊपर एक जीरो पर जाएगा, जीरो पर जाएगा। पॉइंट का हटा के हम लोग ऊपर एक जीरो दे दिए, हम लोग क्या होगा, ये देखिए, ये 60 था, आई 4.5 था। देखिए हम लोग पॉइंट के बदल पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ 1 दिए, और पॉइंट के बाद 1 अंक था तो हम लोग 0 दिए। और 60 × 10 करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 60 × 10 को अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का 600/45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600/45। तो 600 में हम लोग 45 से अगर भाग देते हैं, 600 में हम लोग 45 से भाग देंगे, अगर मान लीजिए कि 600 में 45 से, तो 15 चौके 60, और 0 यहाँ डाल देंगे, और 15 × 45, यानी 40/3 दिन में दोस्तों, 40/3 दिन में A + B + C तीनों मिलकर उस काम को। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि A जो है B द्वारा किए गए काम का 50%, A जो है B द्वारा किए गए काम का 50% B द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में कर पाता है, और दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है B अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। कह रहा है दोस्तों कि A जो है B द्वारा किए गए काम का 50%, A जो है, प्रश्न कह रहा है कि A जो है B द्वारा किए गए काम का 50%, A बराबर 50%, B द्वारा किए गए काम का 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 5%, मान लीजिए कि 5% है लिखा हुआ, 5% का मतलब क्या होगा, 5/100, 5/100। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100। परसेंट का ही मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसी तरह हम लोग का दिया गया है 50%, 50% बराबर होगा दोस्तों 50/100, ये होगा। तो हम लोग 50 से 100 को काटेंगे, यानी 1/2, 1/2। कह रहा है दोस्तों कि ये जो है B द्वारा किए गए काम का 50%, यानी ये जो है, ये क्या आया, नीचे वाला जो है दोस्तों ये टोटल काम है, ये नीचे वाला जो दिया है, कह रहा है ना कि ये 50%, B द्वारा किए गए काम का 50%, यानी हम लोग का क्या, कट के हम लोग का या 1/2, यानी नीचे वाला जो रहता है ये टोटल काम रहता है, कुल काम रहता है, कुल काम हम लोग का कुल काम है। और फिर अगला बोल रहा है कि B द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में, कह रहा है कि B द्वारा किए गए काम का 50% B द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में कर पाता है, यानी B समय कितना लेता है, एक समय कितना लेता है, B द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय, यानी नीचे जो दिया रहता है दोस्तों, यहाँ समय की बात हो रहा है, तो नीचे जो दिया गया है वो अपना कुल समय हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। किसका कुल समय हो जाएगा, B द्वारा लिए गए समय का 1/3, B द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में कर पाता है। जो नीचे का है दोस्तों ये B का कुल काम हो जाएगा, ये किसका कुल काम हो जाएगा, B का कुल काम हो जाएगा। और ऊपर जो समय है 1/3, यानी 3 में से एक काम, 3 में से एक, टोटल समय 3 है, 3 में से एक समय में वह 2 में से एक काम को करता है। कहने का मतलब है दोस्तों A जो है 2 में से एक काम को 3 में से एक समय में करता है, यानी 2 में से, नीचे टोटल रहता है 2 में से एक काम को, कह रहा है 50%, टोटल काम 2 है, 2 में से एक काम को 3 में से एक समय में करता है। यानी देखिए ये जो है एक काम को एक समय में करता है, यहाँ क्या है, 2 में से एक काम को 3 में से एक समय में करता है, यानी 2 में से एक काम को, यानी 2 में से एक काम को 3 में से एक समय में करता है, यानी एक काम को एक समय में से करता है, तो 2 काम को कितने समय में करेगा, 2 काम को 2 समय में करेगा। यानी हम लोग के पास क्या आ गया, A का समय आ गया 2, और B का हमने समय जो नीचे रहता है टोटल, क्या कर रहा है, B द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में जो B नीचे दिया रहता है वो
टोटल समय रहता है। टोटल किसका कह रहा है, बी द्वारा लिए गए समय का 1/3, यानी बी का नीचे समय दिया गया है। बी का समय हम लोग का कितना हो जाएगा, बी का समय हम लोग का 3 हो जाएगा। बी का समय 3 हो गया, ए का समय 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखिए, यहाँ पर ए अनुपात बी, ए का समय कितना है 2:3, 2:3 क्या हो गया, समय हो गया। अब हम लोग समय दिया रहता है तो हम लोग कार्यक्षमता को निकाल सकते हैं, क्योंकि समय का उल्टा कार्यक्षमता होता है, तो इसका उल्टा कार्यक्षमता हो जाएगा 3:2 कार्यक्षमता हो जाता है। और ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये भी प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्यक्षमता। हम लोग के पास बी का कार्यक्षमता तो है, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है, कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता गुने समय, कार्यक्षमता गुने समय, कुल काम बराबर। तो हम लोग के पास ए प्लस बी का कार्यक्षमता भी है और ए प्लस बी का समय भी है। तो ए प्लस बी का कार्यक्षमता कितना है, ए का कार्यक्षमता 3 है, बी का कार्यक्षमता 2 है। दोनों को कार्यक्षमता को 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5। और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी का समय भी है, ए प्लस बी का कार्यक्षमता 2 और ए प्लस बी का समय 10, यानी टोटल काम हम लोग का 50 हो गया। कुल काम हम लोग का कितना हो गया 50। और पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी का समय, यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्यक्षमता। तो कुल काम हम लोग का 50 आ गया और बी का कार्यक्षमता कितना आ गया, बी का कार्यक्षमता हम लोग का, बी का कार्यक्षमता 2 है। यहाँ समय था तो समय का उल्टा कार्यक्षमता होता है, तो हम लोग कर दिए 2:3 था तो 3:2 कर दिए, समय का उल्टा। और बी का कार्यक्षमता, ये हम लोग यहाँ पर कार्यक्षमता हम लोग का दिया गया है, कार्यक्षमता, ये क्या दिया है कार्यक्षमता, बी का कार्यक्षमता 2 हो गया। तो बी का समय बराबर होगा कुल काम बटे कार्यक्षमता। बी का कार्यक्षमता 2 हो जाएगा, कुल काम 50 और कार्यक्षमता 2 भाग देंगे तो हम लोग का 25 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी अकेले उस काम को 25 दिन में समाप्त। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों ए अकेले कोई काम को 21 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले कोई काम को 21 दिन में कर सकता है, और बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, अनुपात का साइन देंगे, और कह रहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। इस दुनिया में दोस्तों चाहे कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% है, चाहे वो जीरो हो चाहे वो हीरो हो, सभी अपने आप में 100% है। तो देखिए ये भी यहाँ पर 100% होगा, ये भी 100% होगा। और कह रहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक है। अगर वो बी जो है ए जो है 100% है तो ए कितना, बी कितना, ए जो है 100% है तो बी कितना होगा, बी 40% अधिक है तो 140% ही हो जाएगा। परसेंट से हम लोग परसेंट काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 7:5। ये हम लोग का कार्य क्षमता का अनुपात आया। और जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 7:5, जस्ट इसका उल्टा। और बुक में कितना क्या कह रहा है दोस्तों, बुक में क्या कह रहा है, बुक में कह रहा था कि ये कोई काम को 21 दिन में कर सकता है, ये जो है कोई काम को 21 दिन में कर सकता है। बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, मैंने ज़्यादा काम करता है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में, समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता है लेकिन कुल काम नहीं है, सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग के पास क्या कहा, प्रश्न क्या कहा है कि ए कोई काम को 21 दिन में करता है, ए कोई काम को 21 दिन में कर सकता है। तो हम लोग कुल काम किस तरह से निकाल सकते हैं, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। तो हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है,
लेकिन हम लोग के पास ए का सिर्फ समय है, हम लोग के पास बी का समय नहीं दिया गया है। हम लोग बी से कुल काम को नहीं निकाल सकते, हम लोग ए से कुल काम को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ए से कुल काम को निकालेंगे। तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। तो कुल काम यहाँ पर निकालिए, कुल काम बराबर क्या होगा, कुल काम बराबर होगा कार्य क्षमता, यानी ए का कार्य क्षमता 5 है तो हम लोग 5 यहाँ डाल देंगे, और ए का समय 21 दिन है तो 21 डाल देंगे, यानी 105 दोस्तों गुना करेंगे तो हम लोग को 105 आ जाएगा। यानी 21 गुने हम लोग 5 करते हैं तो 105 आ जाएगा, यानी हम लोग का कुल काम 105 आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, यानी बी का समय। तो बी का समय लिखेंगे कि बी का समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम 105 है और कार्य क्षमता बी का समय पूछ रहा है तो हम लोग बी का कार्य क्षमता डालेंगे। तो टोटल काम हम लोग के पास 105 हो गया और बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता 7 है तो 7 हो गया और 7 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी 7 से एक बार में 7 × 5 = 35, यानी 15 दिन में दोस्तों बी जो है उस काम को समाप्त कर। अपना 63 नंबर प्रश्न कह रहा है ए कोई काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले कोई काम को 9 दिन में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ ए लिखते हैं, अनुपात का साइन देते हैं और बी लिखते हैं। पूछ रहा है कि बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है। मैंने अभी बताया कि संसार में जो भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है, तो ए भी 100% होगा, ए को माना 100%। और बी कह रहा है कि ए से वो 50% अधिक है। अगर वो बी 100% है तो ये 50% अधिक होगा, यानी 100 में 50 जोड़ते हैं, यानी बी जो है 150% हो जाएगा। क्यों 150% हो जाएगा, क्योंकि 50% अधिक है ए से। बी परसेंट से हम लोग परसेंट को काटे, 0 से 0 को काटे, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी हम लोग के कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 2:3। और जस्ट इसका उल्टा होता है समय का अनुपात, तो हम लोग का समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। ये हम लोग का समय का अनुपात हो गया। और प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तो है लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। और ए का समय दिया गया है तो हम लोग ए का प्रश्न कह रहा था ए कोई काम को 9 दिन में कर सकते हैं, यानी ए का समय दिया गया है तो हम लोग ए से ही कुल काम को निकाल सकते हैं, बी से नहीं, क्योंकि हम लोग के पास कुल काम निकालने के लिए कार्य क्षमता चाहिए और समय चाहिए। तो हम लोग का क्या दिया है कि ए कोई काम को 9 दिन में कर सकता है, यही दिया गया है ना। तो हम लोग समय निकालेंगे, यानी कुल काम निकालेंगे हम लोग। कुल काम बराबर होता है दोस्तों कार्य क्षमता गुने समय। ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 2 है और ए का समय कितना है 9, यानी 18 हम लोग का कुल काम हो जाएगा। हम लोग का कुल काम 18 हो जाएगा। और बी से कुल काम निकालना चाहे तो हम लोग को बी का समय भी चाहिए, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग ए से कुल काम को निकाल सकते हैं। कुल काम 18 हो गया। तो पूछ रहा है दोस्तों बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कुल काम भी है और बी का कार्य क्षमता भी है, तो हम लोग आसानी से बी का समय निकाल सकते हैं। बी का समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कुल कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग के पास 18 है और बी का कार्य क्षमता हम लोग के पास 3 है, यानी 3 × 6 = 18, यानी 6 दिन में बी उस काम को समाप्त कर। अपना 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम काम करता है। ए जो है बी से 20% कम काम करता है। ए कोई काम को 7 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि बी उस काम को कितने समय में करेंगे। ए जो है 20 से 20% कम काम करता है, ए कोई काम को 7 से 1/2 घंटे में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो हम लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, ए अनुपात बी। और ए जो है बी से 20% कम काम करता है। ए तो अपने आप में 100% होगा, संसार में सभी वस्तु अपने आप में 100% है। बी अपने आप में 100% होगा और इससे 20% कम काम करता है। इससे 20% ए है जो कम काम करता है, यानी हम लोग 100 में से अगर 20% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, यानी ए 80% काम करता है। तो अब हम लोग इसमें अनुपात का साइन देंगे और परसेंट से परसेंट को काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे और 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, यानी हम लोग का कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया। कार्य क्षमता को हम लोग का अनुपात आ गया 4:5 आ गया।
और समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 5:4। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता, और जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात, समय का अनुपात हो जाएगा 5:4। और प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए जो है 7 से 1/2 घंटे में कोई काम को पूरा कर लेता, तो पूछ रहा है बी का समय, समय बराबर होता है बी का समय। हम लोग को निकालने के लिए कुल काम और कार्य क्षमता चाहिए। कार्य क्षमता तो है लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि ए कोई काम को 7 से 1/2 घंटे में करता है, तो हम लोग के पास ए का समय दिया गया है, तो हम लोग ए से ही कुल काम को निकाल सकते हैं, बी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय का। समय भी ए का है और कार्य क्षमता भी है, दोनों है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कुल काम, कुल काम, कुल काम बराबर क्या होगा दोस्तों, कार्य क्षमता गुने समय। ए का कार्य क्षमता 4 है और बी और ए का कार्य क्षमता 4 है और ए का समय कितना है, 7 से ही 1/2, यानी 7 दूनी 14, यानी 15/2। 15/2 का क्या आ गया दोस्तों, 15/2 हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का 15/2 समय आ गया। यानी कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता 4 और 15/2 समय, 2 दूनी 4, यानी हम लोग का 30 कुल काम आ गया। 15 दूनी 30, हम लोग का कुल काम 30 आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी का समय बराबर क्या होगा, बी का समय बराबर होगा दोस्तों कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 30 है और बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता 5 है, 5 से भाग देंगे यानी 5 × 30, 6 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों।